नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ऐसा न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का फाइनल एग्जिट पोल। क्या इस बार बीजेपी की सरकार वापसी करेगी या फिर अखिलेश यादव यहां पर बाजी मार जाएंगे? तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं फाइनल एग्जिट पोल 403 सीटों और 75 जिलों की एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे आपको पता चल जाएगा कि 10 मार्च को कौन बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश के 403 सीटों का किंग। क्या योगी आदित्यनाथ फिर से वापसी करते हुए दिखाई दे रहे या फिर अखिलेश यादव यहां पर बाजी मार सकते हैं या फिर मायावती यहां पर अपना खेल खेलेगी? जी हाँ दोस्तों, सबसे तेज और सबसे अच्छा फाइनल एग्जिट पोल आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए जिससे आपको पूर्णतः अपडेट और जानकारी अपडेट मिल जाएगी। क्या 5 साल के बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे या फिर 10 साल के संन्यास के बाद मायावती बनेगी मुख्यमंत्री या फिर 35 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर योगी आदित्यनाथ फिर से इतिहास रचेंगे? तो दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं। इससे पहले आप अपने चैनल ऐसा न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे का लाल बटन दिया क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। ताजमहल यानी आगरा का ताजमहल की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हरिगढ़ की 7 विधानसभा सीटें यानी अलीगढ़ यानी कि हरिगढ़ यानी अलीगढ़। तो दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की। जी हाँ दोस्तों, मथुरा की 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की पांचों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा सकती हैं। और समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 21 विधानसभा सीट का सर्वे अब किस में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 15, समाजवादी पार्टी खाते में 4, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट ही मालूम होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं शामली की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, तो अन्य पार्टी खाते में भी यहाँ पर 0 सीट ही मालूम होती हुई दिखाई दे रही है। बागपत की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट ही मालूम होती हुई दिखाई दे रही है। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 34 विधानसभा सीट का जनता की राय, जनता का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 23 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 7 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, तो अन्य पार्टी खाते में 0 सीट ही मालूम होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। यहाँ पर मेरठ है यानी कि मेरठ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट मालूम होती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि सुपड़ा साफ हो सकता है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी यानी सपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट मालूम होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 50 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जनता की राय और जनता का ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर 32 सीटों पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 10, कांग्रेस पार्टी खाते में 8, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 8, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। यहाँ पर निकल के आ रहा है हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में भी 1 सीट
सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से यहाँ पर बीजेपी खत्म है, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खत्म। यहाँ पर 0-0 सीट। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी तो 1 पर सपा, 1 पर बसपा, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खत्म। यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 67 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खत्म है, 42 समाजवादी पार्टी खत्म है, 13 बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म है, 11 कांग्रेस पार्टी खत्म है, 0 तो अन्य पार्टी खत्म। यहाँ पर 0-0 सीट ही मालूम होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं बरेली की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 7 पर बीजेपी, 1 पर सपा, 1 पर बसपा, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खत्म। यहाँ पर 0-0 सीट। बदायूं जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 में से यहाँ पर बीजेपी खत्म है, 3 समाजवादी पार्टी खत्म है, 2 बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म है, 1 सीट। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खत्म है, 2 समाजवादी पार्टी खत्म है, 2 बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म है, 2 सीटें। यानी कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी कि सपा हो या बसपा, दोनों ही पार्टी यानी तीनों ही पार्टियों में यहाँ पर 2-2 सीट पर ही नवाजा जा सकता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 87 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 54, बसपा खाते में 18, 15 और सपा खाते में 18 और बसपा खाते में 15। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही मालूम होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं रामपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर सपा, 1 पर बसपा और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। संभल की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीटें, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट मालूम होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 103 यानी बाकी बची 300 सीटों का सर्वे आपको आने वाले सीटों पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर 103 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते 62 सीट, समाजवादी पार्टी यानी सपा खाते में 24 सीट, बसपा खाते में 16, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 तो अन्य पार्टी यहाँ पर खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर सपा, 1 पर बसपा, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी, सपा, बसपा यानी कि तीनों ही पार्टियों के यहाँ पर 2-2 सीटों पर नवाजा जा सकता है। फरुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर सपा, 1 पर बसपा को यहाँ पर 0 तो कांग्रेस पार्टी खत्म है, 1 सीट मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 117 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 68 सीटों पर बीजेपी तो सपा खत्म में 28, बसपा खत्म में 19, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल पा रही है। इटावा की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खत्म में 2, सपा खत्म में 1 सीट। एटा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खत्म में 3, 1 सीट सपा खत्म में बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट है। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खत्म है, चारों की चारों सीटें, बाकी सभी पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 128 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 7 है, सपा खाते में यहाँ पर 31, बसपा खाते में 19, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 को अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट है। महाराजगंज की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से यहाँ पर तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में तीनों की तीनों सीटें, सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस, यहाँ पर सुपड़ा साफ यानी कि एक भी सीट पर जीत हासिल कर नहीं सकती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 144 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 91, सपा खाते में 31, बसपा खाते में 20, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 1 सीट। झांसी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 4 की 4 सीटें, यानी कि चारों की चारों सीटों पर बीजेपी। आपको क्या लगता है झांसी में किस पार्टी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, झांसी की रानी यानी कि झांसी कितना महत्व रखती है झांसी हमारे लिए। महोबा की 2 विधानसभा सीटें, दोनों की विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ठप्पा मार सकती है।
सपा बसपा कांग्रेस यहाँ पर टिक नहीं पाएगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 153 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर 99% यानी कि 99 सीटों पर बीजेपी और सपा खाते में 32, बसपा खाते में 20, कांग्रेस पार्टी को 1 और अन्य पार्टी को 1 सीट, यानी कि एक सीट मामूली सीटें दे रही है जनता। देख लो, ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में दोनों की दोनों सीटें, क्या मालूम है, दोनों की दोनों सीटें बीजेपी खाते में जा सकती है। सपा बसपा कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 1, तो सपा यानी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 सीट मिल पा रही है। जालौन की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 0 और बसपा खाते में 1 सीट मिल पा रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 160 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 104, सपा खाते में 33, बसपा खाते में 21, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। यहाँ पर निकल के आ रहा है औरैया की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में तीनों की तीनों विधानसभा सीटें। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 3, सपा खाते में 2 सीट। मैनपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 172 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 113 सीटें, सपा खाते में 36, बसपा खाते में 21, कांग्रेस पार्टी को 1, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल पा रही है। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, तो 2 पर सपा, 1 पर बसपा, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बिजी जिला लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से बीजेपी खाते में 6, सपा खाते में 2, बसपा खाते में 1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 193 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 127, सपा खाते में 41, बसपा खाते में 23, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 2 सीटें। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 4, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल पा रही है। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, तो 3 पर सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 211 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर 138 सीटों पर बीजेपी, तो सपा खाते में 47, बसपा खाते में 23, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल पा रही है। दोस्तों बात करते हैं उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 4, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की अगले जिलों की बात करें तो यहाँ पर फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, तो 2 पर सपा, 1 पर अन्य पार्टी काबिज हो सकती है। बसपा और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। सीतापुर के 9 विधानसभा सीटें, 9 में से बीजेपी खाते में 8, तो सपा खाते में 1 सीट, यानी अखिलेश यादव को 1 सीट मिल पा रही है। बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 232 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर 153 सीटों पर बीजेपी, तो 151 सीटों पर है सपा, बसपा खाते में 24, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी खाते में 2 सीट मिल पा रही है। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट है। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें, दोनों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 248 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 165, सपा खाते में 53, बसपा खाते में 26, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट मिल पा रही है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें, 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस यहाँ पर सुपड़ा साफ है। अन्य पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, तो 0 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट मिल पा रही है। प्रयागराज की, जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें हैं, 12 में से यहाँ पर 10 पर बीजेपी, 1 पर सपा, 1 पर बसपा और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0, तो कांग्रेस पार्टी खाते में भी यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 269 सीटों का सर्वे आपकी स्कीम दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 183 सीटों पर बीजेपी, सपा खाते में 54,
बसपा खाते में 27, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिल पा रही है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 1, 2 सपा खाते में 2, बसपा खाते में 1, तो अन्य पार्टी के यहाँ पर 1 सीट मिल पा रही है। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट मिल पा रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 287 विधानसभा सीट का सर्वे अब किस में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 192 सीटें, सपा खाते में 58, बसपा खाते में 30, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल पा रही हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 1 सीट है। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में दोनों की दोनों विधानसभा सीटें। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल पा रही है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 296 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 198 सीटें, सपा खाते में 60, बसपा खाते में 30, कांग्रेस पार्टी खाते में 4, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 3, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट है। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 3, सपा खाते में 2 सीटें। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी का 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 309 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी जीत का आंकड़ा पार करते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी तर्ज पर आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप भी चाहते हो कि बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी प्लेटफॉर्म पर फैला दीजिए। सबको पता लगना चाहिए कि 2022 में यानी कि 10 मार्च को बीजेपी दोपहर 2 बजे जीत का डंका बजाने वाली है। इस कमेंट बॉक्स और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर शेयर करना अवश्य है। सपा को यहाँ पर 64, बसपा खाते में 30, कांग्रेस पार्टी खाते में 4, तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें मिल पा रही हैं। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से बीजेपी खाते में 9 की 9 विधानसभा सीटें। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर सपा, 1 पर बसपा। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर सपा, 0 पर बसपा, कांग्रेस पार्टी को 0, तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 330 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 223 सीटें, सपा खाते में 67, बसपा खाते में 32, कांग्रेस पार्टी खाते में 4, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल पा रही है। बलिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 4, सपा खाते में 2, बसपा खाते में 1 सीट है। अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 पर बीजेपी, तो 2 पर सपा, 1 पर बसपा। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, तो 1 पर सपा, 1 पर बसपा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 349 यानी कि 6 चरणों का ओपनिंग पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 234 सीटें, सपा खाते में 72 सीटें, बसपा खाते में 35 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें, तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 4 सीटें मिल पा रही हैं। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, सपा खाते में 1 सीट है। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 3 पर बीजेपी, तो 7 पर सपा। भद्रोही की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 371 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 248, सपा खाते में 80, बसपा खाते में 35, कांग्रेस पार्टी खाते में 4, तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 4 सीटें मिल पा रही है। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 4, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 2 सीट। मऊ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 386 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन कहा जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 256, सपा खाते में 83, बसपा खाते में 39, कांग्रेस पार्टी खाते में 4, तो अन्य पार्टी खाते में भी यहाँ पर 4 सीटें जाने की वो भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 8 ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर सपा। मिजोरम मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें, 4 पर बीजेपी, तो 1 पर सपा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें हैं, सभी 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 271, सपा खाते में 85, बसपा खाते में 39, कांग्रेस पार्टी खाते में 4, तो अन्य पार्टियों की यहाँ पर 4 सीटें। तो जी दोस्तों 10 मार्च को कौन आ रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।